दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा आप सभी को नमस्कार करता हूं। सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैंने कल दृढ़ निश्चय किया कि अब वो समय आ गया है जब आपसे रूबरू हुआ जाए और मेरे विचार आप तक पहुंचें, ताकि मैं अपनी आत्म संतुष्टि कर सकूं कि मेरे पास जो विचार हैं वो आप तक पहुंचे। मैं इसके साथ ही प्रारंभ करता हूं कि हिंदी साहित्य में मेरी काफ़ी रुचि है, और इसके साथ ही मैं जब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक काव्य रश्मि रथी का पठन कर रहा था, तो वो प्रसंग मेरे समक्ष आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में अपना संदेशा लेके आते हैं, शांति दूत बनकर आते हैं, महाभारत के युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण क्या सोचते हैं? आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सर्वोत्तम शक्तियों में से एक हैं। तो यदि वो चाहते तो अपने इशारे मात्र से ये सब रोक सकते थे, परंतु इसके साथ ही वे आप सभी को ये ज्ञान कराना चाहते थे, ये संदेश देना चाहते थे कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। हमें अपनी प्रवृत्ति भी बदलनी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनकी सखा द्रौपदी के साथ जो दृश्य हुआ, जो घटना हुई उस कुरु राजसभा में, वो वे भूल नहीं पाए। बावजूद इसके वे शांति का प्रस्ताव लेकर वहां प्रस्तुत हुए। जब दुर्योधन उनकी शर्तें नहीं माना और उल्टे भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए प्रयास करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण को जो क्रोध आया, उनको यह बताने पर मजबूर होना पड़ा कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरे विशिष्टतम रूप को पहचानिए। तब मैं सोचता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तिष्क में वो कुरु राजसभा आई होगी जिसमें द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई थी और दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन उनका चीरहरण कर रहा था। तब उस राजसभा में उपस्थित वे सभी धर्मज्ञ लोग चुपचाप बैठे थे। वो क्रोध उनके मन से निकल पड़ा होगा। तो जो वो सोच रहे होंगे वो मैंने 4 पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है, वो मैं आपके समकक्ष प्रस्तुत करता हूं। बात कुछ ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण को वो राजसभा याद आई और सोच रहे हैं कि दुर्योधन के साथ खड़े जितने भी ज्ञानाधीश हुए, अबला द्रौपदी चीख रही थी, वे हाथ बांधकर खड़े हुए। अबला द्रौपदी चीख रही थी, वे हाथ बांधकर खड़े हुए। अबला द्रौपदी चीख रही थी, वे हाथ बांधकर खड़े हुए। अरे कितना भी दम भरते हो वे धर्म धुरंधर बनने का, कितना भी दम भरते हो वे धर्म धुरंधर बनने का, सारी सृष्टि जान चुकी है गुंडे विश्व प्रसिद्ध हुए। अरे नारी का अपमान करे वे कैसे धर्माचारी हैं, नारी का अपमान करे वो कैसे धर्माचारी हैं, और ये देश महान बने कैसे जब यहाँ रहते सब व्यभिचारी हैं। ये देश महान बने कैसे जब यहां रहते सब व्यभिचारी हैं। तो मेरे दोस्त, उस राजसभा में बहुत धर्मज्ञ लोग थे, परंतु यदि वे अपने हाथ बांधकर उस दृश्य को देख रहे थे, किसी भी तरह से मजबूर थे, तो वे भी दोषी थे। कारण यही था कि उस महाभारत के युद्ध में वे सभी मारे गए जो वहां मौजूद थे और जिन्होंने उस घटना का विरोध नहीं किया। बात सिर्फ एक है, सर्वोत्तम शक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इस सृष्टि में नारी का सम्मान कीजिए, नारी शक्ति का रूप है, उसका सम्मान कीजिए। विद दिस, थैंक यू सो मच। मैं आगे से प्रस्तुत करूंगा आपके सामने रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित मेरी आवाज में संपूर्ण भावार्थ के साथ।